मार्केट के अंदर भयंकर गिरावट आ चुकी है। पिछले 2 सेशन के अंदर देखें तो मार्केट एक बुरी तरह ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। उधर से अब जो एफआईडीआई का जो डाटा आ रहा है, बड़े ही खराब आंकड़े आ रहे हैं। चारों तरफ से बिकवाली का प्रेशर हावी है मार्केट के ऊपर। और जो स्कैम को लेकर, अडानी ग्रुप को लेकर जो स्कैम की न्यूज मार्केट के अंदर चल रही है, उससे तो एफआई बिल्कुल मैदान छोड़ के भागने की तैयारी कर चुका है। एफआई की तरफ से देखो 6,000 करोड़ का यहाँ पे बिकवाली प्रेशर एफआई की तरफ से देखने को मिल रहा है। डीआई थोड़ा सपोर्ट जरूर कर रहा है यहाँ पे, 4,252 करोड़ का यहाँ पे खरीदारी जरूर दिखाया है। लेकिन ये डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। इस डाटा के अंदर एफआई डीआई की जो पोजीशन होती है वो हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई देंगी कि कहाँ पे रिटेलर पोजीशन है, यानी रिटेलर हम आप छोटे मोटे इन्वेस्टर। और डीआई एक तरह से बिल्कुल सपोर्ट करता है एफआई की तरफ से। हमें पीछे काफी दिनों से पूरा जनवरी मंथ निकल चुका है, एफआई की तरफ से कोई अच्छी खासी एक्टिविटी नहीं देखने को मिल रही है। पूरे यहाँ पे अगर हम जनवरी मंथ के अंदर देखें तो लगभग 29,000 करोड़ का यहाँ पे बिकवाली प्रेशर आपके सामने है। यानी एक तरह से 30,000 करोड़ का बहुत बैंकर वाला सेलिंग प्रेशर एफआई की तरफ से डाला जा रहा लगातार। अगर बड़ा लीडर मार्केट के अंदर से पैसे निकाल रहा है तो मार्केट के अंदर जान कहां से बचेगी। अब डीआई यहाँ पे सपोर्ट जरूर कर रहा है, लेकिन 23,000 का यहाँ पे अच्छा खासा खरीदारी दिखाया है डीआई की तरफ से। लेकिन दोनों के अगर हम कंपेयर करें तो एफआई की सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे पोजीशन देखनी होगी ऑप्शन डाटा और फ्यूचर के अंदर, एफआई की डीआई की पोजीशन कहाँ पे है, रिटेलर कौन है, यानी कहाँ पे कितनी पोजीशन बना के बैठे हैं। क्योंकि एक भयंकर खराब आंकड़ा आया है। इस खराब आंकड़े के अनुसार ये बहुत साल पहले ये आंकड़ा देखा गया था, जब कोरोना के टाइम में न्यूज आ रही थी, कोरोना की न्यूज आ चुकी थी मार्केट के अंदर, तब ये आंकड़े सामने आए थे। अब वही आंकड़े दोबारा से हमारे सामने आ रहे हैं। यानी एक तरह से भाई थोड़ा सा चिंताजनक है, थोड़ा समझ लो इसको अच्छी तरीके से। देखो पिछले 2 दिन की अगर हम बात करें, 500 से 600 पॉइंट की गिरावट हमने निफ्टी के अंदर देख चुके हैं। और यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर तो देखिए तो करीबन 2,000 से 3,000 करोड़ का यहाँ पे, मतलब 3,000 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट हम बैंक निफ्टी के अंदर भी देख चुके हैं। यानी दोनों इंडेक्स के अंदर बड़ी अच्छी खासी गिरावट देख चुके हैं। और अगर हम यहाँ पे ग्लोबल मार्केट को देखें, डाउ जोन को देखें, उसको भी हमने समझना होगा। तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं एफआई डाटा। इसको जूम करके आपको क्लियर से समझा देता हूं। पहले देखो पिछले 2 दिन से डाटा कंपेयर करेंगे हम, 25 तारीख से और 27 तारीख से। अब पहले रिटेलर की पोजीशन क्या थी, यहाँ पे रिटेलर का डाटा देखो तो यहाँ पे 61% यहाँ पे इंडेक्स के अंदर एक तरह से लॉन्ग की साइड बैठा था, यानी कॉल की साइड बैठा था रिटेलर। अब यहाँ पे रिटेलर क्या बैठा, देखो रिटेलर को यहाँ पे 62% यहाँ पे अभी भी लॉन्ग की साइड है। उसका मानना है कि मार्केट यहाँ से रिकवर करेगा। वो कॉल की साइड उसने 1% यहाँ पे पोजीशन जो है पॉजिटिव कर लिए है, यानी रिटेलर ने 1% पॉजिटिव कर लिए मार्केट के अंदर। लॉन्ग की साइड उसने पोजीशन बढ़ाना यहाँ पे समझा है। अब बजट को लेकर, बजट भी तो आ रहा है ना, बजट से पहले रिटेलर का मूड कहाँ दिखाई दे रहा है वो देखो। यानी छोटे मोटे इन्वेस्टर हम क्या सोच रहे हैं और बड़े लीडर क्या सोच रहे हैं। अगर यहाँ पे शॉर्ट की साइड जाए तो 38% यहाँ पे पुट की साइड पहले रिटेलर बैठा था, अब 37% हो चुका है। यानी 1% पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। यानी अब वो कॉल की साइड 1% पोजीशन अपनी बढ़ा चुका है। अगर हम यहाँ पे फ्यूचर के अंदर पोजीशन देखें रिटेलर का, तो फ्यूचर 88% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है फरवरी मंथ के लिए। तो यहाँ पे एक तरह से अभी भी सेम डाटा आ रहा है, यानी फ्यूचर के अंदर उसकी एज इट इज पोजिशन है, कोई ज्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन 88% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है। मात्र शॉर्ट की साइड देखो, मात्र ओनली 11% ही शॉर्ट की साइड आ रहा है। यानी ओवरऑल रिटेलर का जो मूड दिखाई दे रहा है बिल्कुल भाई पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। यानी रिटेलर मान के बैठा है इंडेक्स के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी, दोनों साइड से अपनी जो पोजीशन है वो लॉन्ग की साइड बना के बैठा है। अब बात करते हैं डीआईए की। ये तो हो गए हम छोटे मोटे इन्वेस्टर, हमारी सोच क्या है, हम क्या सोच रहे हैं कि लॉन्ग जाएंगे, कॉल जाएगी, अप जाएगा मार्केट। ये रिटेलर की अभी सोच दिखाई दे रही है। सिर्फ ये डिस्कशन कर रहे हैं समझाने के तौर पर कि मार्केट के अंदर रिटेलर की पोजीशन क्या नजर आ रही है। अब यहाँ पे डीआई की तरफ से जो ये खरीदारी देखने को मिल रही है, इस खरीदारी के पीछे राज क्या है इसको खोल लेते हैं। लगातार ये खरीदारी जरूर दिखा रहा है, ठीक है, मानते हैं खरीदारी आई है। 4,252 करोड़ का यहाँ पे खरीदारी देखने को मिला है डीआई की तरफ से। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन के अंदर उसने पोजीशन कहां से किधर शिफ्ट की है उसको देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी हो चुका है।
अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके बड़े ही आसानी से आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पे आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन जुड़ने से पहले आप अच्छी तरीके से देख लेना कि क्योंकि आजकल फ्रॉड चल रहा है, टेलीग्राम के नाम पे मेंबर कुछ और दिखाए जाते हैं, उसकी वीविंग जरूर चेक करनी होती है। हमारे ग्रुप में आपके सामने की 3000 मेंबर ही है, क्योंकि जेन्युइन तरीके से हम चलना पसंद करते हैं। और आपके साथ मैं लाइव भी जुड़ा रहता हूँ। ट्रेडिंग विद विकास ये चैनल है जहाँ पे लाइव स्ट्रीम चलती है, बिल्कुल लाइव स्ट्रीम। यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं आपको लाइव में भी सपोर्ट करता हूँ, यानी चारों तरफ से आपको फ्री में सपोर्ट की जा रही है एक तरह से। अगर हम देखें तो लाइव के अंदर तो बिल्कुल डिस्कशन किया जाता है, लाइव चार्ट चलता है, पूरा चार्ट पे आपको समझाया जाता है कि लाइव मार्केट के अंदर कहाँ पे ट्रेड सेटअप बन रहा है, कहाँ पे नहीं बन रहा है, कहाँ पे सेटअप लेना चाहिए। ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब चैनल है, इसका भी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, बड़ी आसानी से आप मुझसे बिल्कुल जुड़ सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे डीआई की बात करें तो डीआई क्या कर रहा था, यहाँ पे डीआई की तरफ से देखो तो डीआई यहाँ पे 37% यहाँ पे लॉन्ग की साइड था, मात्र 37%। अब यहाँ पे डीआई की तरफ से जो एक्टिविटी नजर आई है यहाँ पे 40% यहाँ पे लॉन्ग की साइड बढ़ा चुका है, यानी उसकी तरफ से भी 3% जो पोजिशन है वो लॉन्ग की साइड गई है, यानी पॉजिटिव मूड बनाया है डीआई ने भी एक तरह से कि मार्केट यहीं से थोड़ा सा रिकवर कर सकता है। यानी डीआई का मूड और रिटेलर का मूड थोड़ा सा मैच खा रहा है। रिटेलर ने मात्र 1% किया था और डीआई ने 3% लॉन्ग की साइड पोजिशन बढ़ाई है। इंडेक्स के अंदर पुट की साइड अगर हम जाएं, यहाँ पे डीआई पहले 62% था, अब यहाँ पे 59% आ चुका है, यानी पुट की साइड अभी भी 59 है, ये भी हमें सोच के चलना पड़ेगा। यानी एक तरह से डीआई की तरफ से अगर सपोर्ट मिलता है तो प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस भी हो जाते हैं, क्योंकि अभी भी वो 59% डाटा जो आ रहा है पुट की साइड आ रहा है। धीरे धीरे आप समझते जाओगे ना, आपको समझ में आ जाएगा पूरा डाटा। यहाँ पे डाटा समझना बहुत जरूरी है। ऑप्शन डाटा हम देख लेते हैं, पीसीआर रेशो देख लेते हैं, टेक्निकल व्यू बना लेते हैं, लेकिन उस सब के सामने ये अकेला डाटा ही सब कुछ है, सब कुछ है उसके आगे ही, क्योंकि बड़े लीडर की पोजीशन यहीं पे छिपी होती है। तो यहाँ पे मार्केट कितना गिरेगा उसको अच्छी तरीके से हम समझ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले फ्यूचर के अंदर देखो 2.40 यहाँ पे लॉन्ग की साइड बैठा था, अभी कितना आ रहा है 2.46, यानी अभी भी कोई ज्यादा पोजीशन नहीं नजर आ रही है। फ्यूचर के अंदर भी डीआई की पोजीशन जो है अभी भी जो की तो ही बनी हुई है यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट की साइड देखो तो 97% अभी भी शॉर्ट करके बैठा, डाउन साइड एक तरह से 97% यहाँ पे फ्यूचर को अभी भी शॉर्ट की साइड बैठा है। यानी ओवरऑल अभी भी डीआई ने जो दिखाया मात्र से 13% की यहाँ पे एक तरह से खरीदारी जो दिखाई है ऑप्शन के अंदर ही दिखाई है, यानी ऑल की साइड फ्यूचर के अंदर कोई बड़ी चेंजिंग नहीं देखने को मिल रही है। यानी उसने 3% पोजिशन जो है कॉल की साइड शिफ्ट कर ली है। ये तो हो गया भाई डीआई की पोजीशन को हमने समझ लिया, रिटेलर का डीआई का अच्छी तरीके से समझ लिया। अब बात करते हैं एफआईआई की। एफआईआई का डाटा समझने पहले हम जाएंगे डाउ जोन को समझने के लिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ग्लोबल मार्केट की क्लोजिंग। तो ग्लोबल मार्केट की क्लोजिंग आपके सामने है। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी को देखो, यहाँ पे 276 पॉइंट की गिरावट के साथ एसजीएक्स निफ्टी ने भी क्लोजिंग दिखाई है, यानी ओवरऑल यहाँ पे भी बिल्कुल माइनस 2% के लगभग यहाँ पे माइनस की पोजीशन दिखा रहा है। यहाँ पे फिटसी के अंदर भी कोई ज्यादा बड़ी यानी फ्लैट क्लोजिंग दिखा रहा है, डेक्स भी फ्लैट क्लोजिंग दिखा रहा है। यानी नैस्डैक के अंदर देखो तो हल्की तेजी 1% की तेजी देखने को मिल रही है, 100 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, यानी आईटी सेक्टर में थोड़ा सा मूवमेंट मिल सकता है। एसएनडी 500 के अंदर देखो तो बिल्कुल यहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग दिखा रहा है, निक्की भी फ्लैट क्लोजिंग दिखा रहा है, डाउ जोन भी फ्लैट क्लोजिंग दिखा रहा है, मात्र 28 पॉइंट की ही तेजी दिखा रहा है। यानी ओवरऑल मार्केट जो अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट की तरफ से एसजीएक्स निफ्टी को भी अगर लगाएं तो एसजीएक्स निफ्टी बिल्कुल यहाँ पे 276 पॉइंट की गिरावट के साथ एसजीएक्स निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई है। और डाउ जोन का अगर देखें तो डाउ जोन को देखो तो मात्र 28 पॉइंट ही तेजी दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के अंदर भी अभी डर का साया है, वहां पे भी आर्थिक मंदी को लेकर पूरा मार्केट, पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी को लेकर थोड़े चिंताजनक सवर नजर आ रहे हैं। तो अब एफआई का पोजीशन हमने समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल मार्केट के अंदर कोई अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। तो एफआई डाटा को देख लेते हैं, भाई एफआई डाटा क्या बोल रहा है। देखो सबसे बड़ी पोजीशन नजर आएंगी यहाँ पे एफआई की तरफ से। पहले तो आप ये देखो जनवरी मंथ के अंदर कितनी बड़ी सेलिंग प्रेशर, यानी 29,000 करोड़ का यहाँ पे बिकवाली बिकवाली देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अब ऑप्शन डाटा फ्यूचर के जाए तो
फ्यूचर के अंदर यहाँ पे क्या पोजीशन नजर आ रही है, एफआई की तरफ से 37% यहाँ पे 25 तारीख को कॉल की साइड था, 37%। यानी अगर हम पिछले 3 दिन का डाटा मैच करूंगा, थोड़ा सा समझ लेना यहाँ पे, पिछले 3 दिन का डाटा आपके सामने लगा रहा हूं एफआई का। यहाँ पे हम बात करें 24 तारीख की, यहाँ पे एफआई की तरफ से पोजीशन क्या थी भाई, 57% यहाँ पे कॉल की साइड था। उसके बाद जैसे ही मार्केट 25 तारीख को गिरा तो 37% रहेगा, यानी 20% जो पोजीशन थी यहां पे माइनस कर गया था। 20% एकदम से 20% की यहाँ पे कॉल की साइड से पुट की साइड 62% हो गया था, यानी पुट की साइड शिफ्ट कर गया था। अब यहाँ पे आगे बढ़ो तो आगे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे पोजीशन अभी क्या दिखा रहा है। ये देखो आपके सामने है, अभी 37% से अब आ चुका 25%, यानी यहां पर भी पहले माइनस किया 20%, अब किया 12%, यानी ओवरऑल पिछले 2 दिन के अंदर ही 32% की गिरावट एफआई की तरफ से देखने को मिल रही है। अब आप लॉजिक बोलोगे कि भाई न्यूज के कारण भी मार्केट गिरता है, न्यूज के कारण भी, लेकिन बड़ा लीडर भी तो न्यूज को देख के ही पैसे निकाल रहा है ना बाहर। बड़ा लीडर भी तो पोजीशन को देख के ही, न्यूज उसके सामने है, बिल्कुल। अब न्यूज उसके सामने, वो भी तो अपनी फंडिंग निकाल लेगा ना, तो मार्केट तो नीचे आएगा। वही हो रहा है आपके सामने। आप बोलते हो खाली एफआई डाटा, एफआई की पोजीशन होंगी तभी तो मार्केट ऊपर जा रहा था ना। अब वही अपनी पोजीशन कम कर रहा है तो मार्केट नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे 25% आ चुका है, एक तरह से बिल्कुल खराब डाटा आ रहा, खराब आंकड़े आ रहे हैं बिल्कुल एक तरह से, क्योंकि पहले 62% यहाँ पे पुट की साइड था, अब 74% आ चुका है, यानी पुट की साइड ज्यादा बिकवाली प्रेशर एफआई की तरफ से देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर के अंदर देखें तो फ्यूचर के अंदर उसकी पोजीशन को हमने नोट करना जरूरी है। यहाँ पे 52% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था, अब यहाँ पे 51 आ चुका है, यानी 1% पोजीशन यहां भी कम कर लिया। यानी पूरा ओवरऑल अगर हम देखें एफआई की तरफ से फ्यूचर के अंदर भी और ऑप्शन के अंदर भी बड़ा बिकवाली प्रेशर, और कैश के अंदर भी, यानी चारों तरफ से अगर एफआई जो पोजीशन यहाँ पे कम करता जा रहा है, थोड़ा सा चिंताजनक है हमारे लिए। अब वो लेवल क्या बनेगा, कहां तक गिरावट आ चुकी है, टेक्निकल वीडियो मैंने लास्ट की वीडियो आप देख सकते हैं, अच्छे तरीके से लेवल आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी नहीं समझ में आए तो मेरे साथ ट्रेडिंग विद विकास पर बिल्कुल जुड़ जाना, वहां पे लाइव स्ट्रीम चलेगी, वहां पे आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे 47% यहाँ पे देखो फ्यूचर को क्या करके बैठा था, शॉर्ट की साइड बैठा था, अब यहाँ पे 48%, यानी जो 1% पोजीशन जो है यहाँ पे बिल्कुल फ्यूचर की साइड चली गई है। यानी फ्यूचर के अंदर भी और कॉल ऑप्शन के अंदर भी, दोनों के अंदर उसका बिकवाली प्रेशर हावी है। तो ऐसे में हमारा जो सपोर्ट बनेगा निफ्टी के लिए 17,400 का ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है। मार्केट के लिए थोड़ा सा बिकवाली प्रेशर हावी है। तो ये वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें।